नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने फंक्शन एंड लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ये चैप्टर के लिए। तो आप वो तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जब लाइन से सारे वीडियोस देखते हुए आएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आप जरूर देखिएगा। फर्स्ट में मैंने ये फंक्शन का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया था, ठीक है। दूसरे में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और तीसरे में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के आप क्या करने वाले हो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने वाले हो, राइट। तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले तो करके ही जाना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला सवाल, आप लोग देख सकते हो। इसमें दिया क्या है, देखो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो फिर हमें बताना क्या है, देन शो दैट। तो फिर हमें शो करना है, यानी कि प्रूव करना है कि f ऑफ 3x इज इक्वल टू 3f ऑफ x माइनस 4 इंटू एफ क्यूब एक्स, ठीक है। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे किया जाए, तो देखो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जरा देख लीजिए, f ऑफ 3x है। चलिए अच्छी बात है। तो क्या करेंगे हम, इससे इसको कंपेयर करो, जहां पे भी x है वहां पे हम लोग 3x रखेंगे, राइट। आपको पता है ना, पहले भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अब तो आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे किया जाता है फंक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे पता है, इसमें हम लोग x के प्लेस पर 3x रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने साइन x के प्लेस पर मैंने लिखा 3x, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखो अगर आप भूल गए होंगे, वैसे तो अगर आपने 11th-12th पढ़ा होगा तो आपको पता होगा साइन 3x के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ये ट्रिपल एंगल का एक फॉर्मूला होता है। देखो साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 इधर लिखने का 4, यहाँ पे माइनस का साइन, इधर साइन है ना तो इधर साइन लिखने का और इधर भी साइन लिखने का, उसके बाद 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका क्यूब, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, किसके लिए, साइन 3x के लिए। समझ में आ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको बताइए। अभी अभी मैंने बताया ना 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ओके। उसके बाद अभी क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया। अब हमें क्या लाना है, हमें तो ये लाना है, राइट। हमें 3f ऑफ x लाना है, राइट। तो कैसे किया जाए, सोचना पड़ेगा, है ना। चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे 3 साइन एक्स, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे लिख दिया 4, ये जो क्यूब है ना इसको बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्यूब हो जाएगा। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, साइन x, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो साइन x के प्लेस पे क्या मैं f ऑफ x लिख सकती हूँ, जी हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, समझे कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे 3 साइन x के प्लेस पर f ऑफ x लिख देंगे, राइट। फिर माइनस 4 साइन x के प्लेस पर f ऑफ x लिख देंगे, सही है ना। फिर यहाँ पे ब्रैकेट और जाके इसका क्यूब, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप बोलेंगे कहाँ प्रूव हुआ, हमें तो ये लाना था, ये सब क्या आ रहा है। अरे देखो ये आ गया ना तो ये भी आ जाएगा, बस अगले स्टेप में आ ही गया। देख लो यहाँ पे 3f ऑफ x लिखा मैंने, उसके बाद माइनस यहाँ पे 4। अब ये जो क्यूब है ना इसको अंदर ले लो, तो पता है क्या हो जाएगा, f क्यूब और यहाँ पे x। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए जो हमको प्रूफ करना था वो तो हमने कर दिया। यहाँ पे राइट हैंड साइड आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और राइट हैंड साइड हम लेकर के आ गए, यानी कि यहाँ पे लिखते देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। जो हमको प्रूव करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। तो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये जो सारे मैं आपको फॉर्मूले दे रही हूँ ना, आप इनको अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या बताना है, देखो यहाँ पे ये है आपका फंक्शन, ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो फिर हमें बताना क्या है, f
एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमको बताना है। तो कैसे करें, एक काम करेंगे, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं एफ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे है क्या, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स मतलब 1/1 माइनस एक्स, राइट। तो क्या करूंगी मैं, इसके प्लेस पर ये लिख दूंगी f, और f ऑफ x के प्लेस पर बताओ ये पूरा उठा करके लिख देंगे ना, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 1/1 माइनस एक्स है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, इसको इसके साथ आप लोग कंपेयर कीजिए। तो बताइए x के प्लेस पर क्या है, 1/1 माइनस एक्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें जहां पे भी x है वहां पर लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स। मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ था f ऑफ एक्स, ठीक है। तो f ऑफ एक्स के प्लेस पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हमें f ऑफ एक्स का, ये x का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहां पे भी x है वहां पे हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। तो चलिए करते हैं, देरी किस बात की। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो आपको समझ में आता रहेगा क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, -1/1 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको ले लेते हैं ऊपर, ये ऊपर जाएगा ना, पता है ना आपको। देखो जब ये पूरा डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये देखो +1 -1 दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया, पर ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको हटाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते, बाहर निकाल लेते हैं। तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। नीचे क्या है, माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x - 1/x। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, x - 1/x। समझे कि नहीं। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी कितना सीधा सा और सिंपल सा था। ओके, तो आप एक काम कीजिए, पहले ये दोनों क्वेश्चंस को लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, 3x⁴ प्लस x² प्लस 5 - 3 cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना प्रूव करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शो दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ -x विच इज इक्वल टू 2f ऑफ x, ठीक है। ऐसा हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको पता है ना, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करके जो राइट हैंड साइड में रहता है वो हम लाते हैं, राइट। तो चलिए करते हैं, देरी किस बात की। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और आगे बढ़ते जाइए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, बहुत ही सीधा सा सिंपल सा है, ठीक है। इतना बड़ा देख करके डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, f ऑफ x क्या दिया गया है, ये फंक्शन लिख लेते हैं इसको। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये है ना, पूरा उतार लीजिए जैसा का तैसा, 3x⁴ प्लस x² प्लस 5 - 3 cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये मैंने लिख लिया f ऑफ x के प्लेस पर। उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, f ऑफ -x, राइट। तो अब इससे इसको कंपेयर करो तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -x मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन में जहां पर भी x है ना, वहां पर अभी हम लिखेंगे -x, क्या लिखेंगे, -x, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 3, उसके बाद x⁴, तो x के प्लेस पर क्या लिखना है, यहाँ से देखो ना, -x लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x और फिर जाके इसका पावर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन, तो प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, -x² लिखेंगे, है ना, -x²। उसके बाद प्लस, फिर जाके 5 - 3 cos, और यहाँ पर देखो x है ना, तो x के प्लेस पर लिखेंगे -x। उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे 2 sin स्क्वायर, और ये x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसके आगे क्या किया जाए, इसको तो जैसा का तैसा लिख दो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना वैसा इसको लिख दो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना।
तो ये देखिए जैसा था मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। इधर क्या है 3, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे क्या है -x⁴, तो आप ही सोचिए -x, देखो -x इंटू -x इंटू -x इंटू -x कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार, है ना, क्योंकि इसका पावर क्या है 4। तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू x 4 बार, तो क्या हो जाएगा x⁴, और ये माइनस भी तो है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा +x⁴। समझे कि नहीं कैसे आया। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का साइन। अब यहाँ पर क्या है -x², तो -x² मतलब क्या, x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 बार ऐसे, -x इंटू -x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x इंटू x यानी कि x², तो यहाँ पे आ गया x², ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो +-3 cos -x। तो देखो अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखा रहेगा, जो मैं आपको बार बार बोलते हुए आ रही हूँ कि वो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो तो आप देख ही लो, ठीक है। तो अगर आपने वो देखा रहेगा तो आपको समझ में आता होगा, क्या समझ में आता होगा कि यहाँ पे ये एंगल में क्या है, कॉस के एंगल में क्या है, माइनस है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे यहाँ पे कॉस दिया गया है और फिर इधर कोई भी एंगल माइनस में है, ठीक है, तो कॉस के केस में क्या होता है, वो माइनस वहां से गायब हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा कारण मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अभी दोबारा से आपको नहीं बताने वाली, बस आप याद करके रखो, ठीक है। कॉस और सेक जो रहते हैं ना, अगर उनके एंगल में माइनस है तो वो वहां से हट जाता है। बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे जैसे कि साइन, फिर जाके कॉसेक, ठीक है, तो उसमें अगर ऐसा रहेगा तो फिर माइनस इनके बाहर आ जाता है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे है sin -x, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -sin x, समझे। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर cos है, cos -x, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा +cos x, समझे। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा, उसके बाद +2 sin², अभी क्या है -x है ना, तो देख लो यहाँ पर क्या है -x है, राइट। तो क्या करें इसको, ये माइनस मुझे हटाना पड़ेगा, ओके। तो साइन के केस में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी साइन के पास आ जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पर है क्या, आपको थोड़ा समझाती हूँ, ये माइनस इसके पास आ जाएगा, माइनस साइन, और फिर इसका स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर को ऐसे हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो चलिए ना आपको बताती हूँ, पहले ये मिटा दूँ। अभी देखना, बस थोड़ी देर में आंसर मिल जाएगा, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। चलो ये जैसा है इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, 3x⁴ x² -5 3 cos x +2 sin²x, ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कुछ और हमको करना पड़ेगा, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस का साइन, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x⁴ +x², उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर +5 -3 cos x, उसके बाद यहाँ पे +2। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इधर क्या है माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पता है क्या आएगा, +sin²x। मेरी बात आप लोग को समझ आई कि नहीं, मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ, देखो इधर माइनस है और इसका जो पावर है ना वो क्या है 2 है, तो माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा ना, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो, देखो इधर 3x⁴, इधर भी वही है, x², यहाँ पे भी x² है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है -5 +5, देखो इधर प्लस आएगा, ठीक है, तो +5 इधर भी +5, फिर -3 cos x इधर भी वही है, फिर +2 sin²x इधर भी वही है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो अभी इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, उसके बाद आ जाएगा 3x⁴ +x² +5 -3 cos x +2 sin²x, ठीक है, समझ में आया। ये मैंने कैसे किया, अरे ये 2 बार है ना, जैसे कि यहाँ पर है a + a, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, a + a = 2a, ठीक है। 2a कैसे लिखते हो, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसी तरीके से ये जो है ये और ये, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, और ये फिर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हमें लाना क्या था, हमें तो ये लाना था, ये सब कुछ क्या आ रहा है, आंसर तो मिल ही नहीं रहा, पर मिलेगा, रुकिए तो सही, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। अब इसको जरा ध्यान से देखो, बताओ ये किसके इक्वल है,
इससे इसको मिलाइए, यहाँ पे 3x⁴ सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ सेम है ना, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, और इसके प्लेस पर यानी इसके प्लेस पे हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर जाके एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1। और ये देखिए जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड आ चुका है, यहाँ पे लिखिएगा हेंस प्रूव्ड, समझे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है। अगर आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं आने वाला। ओके, तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो। देखो फंक्शन क्या दिया गया है, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x³ माइनस 5x इंटू कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पर है प्लस x² इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है और हमें करना क्या है, हमें अगेन यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं ना तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप तो जानते ही हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर जो राइट हैंड साइड में है वो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, क्या दिया है यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो अब कैसे किया जाए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको लिख लेते हैं x³ माइनस 5x इंटू कॉस एक्स, फिर जाके प्लस x² इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये तो मैंने एफ ऑफ एक्स लिख लिया, उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या, जहां पे भी हमको ये फंक्शन के अंदर एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे अभी हम लोग क्या पुट अप करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है x³, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, माइनस 5 एक्स के प्लेस पर बताओ माइनस एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटू कॉस और x के प्लेस पर माइनस एक्स लिखेंगे, फिर जाके प्लस यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो साइन यहाँ पे सबसे पहले तो साइन लिखते हैं, देखो साइन लिख दिया, और x के प्लेस पर क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है, तो यहाँ पर मैंने माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे का आपको बताती हूँ, देखो कैसे होगा पता है, ये तो जैसा है वैसे इसको रहने दीजिए, अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो करना है बस इधर ही करना है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, बताइए क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो x³ आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा x³, ठीक है। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, समझ में आ रहा है आपको, माइनस एक्स का क्यूब, समझे ना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो ये माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, प्लस 5x, और इधर क्या है, कॉस के एंगल में माइनस है, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कॉस के एंगल में अगर माइनस रहता है तो वो वहां से गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली कॉस एक्स। उसके बाद फिर क्या होगा, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा प्लस x² इंटू, अभी देखो यहाँ पर क्या है, एंगल में इसके क्या है, माइनस है ना, ध्यान से देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। एंगल में यहाँ पे माइनस है, तो साइन के केस में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। देखो खाली बस कॉस और सेक रहेंगे ना, इनके एंगल में अगर माइनस रहा तब जाके माइनस गायब होता है, नहीं तो बाकी टाइम पे गायब नहीं होता है, बल्कि वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन है ना, तो ये आ जाएगा आगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये इसके बगल में ही है ना, मतलब यहाँ पे माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस को हम लोग पूरा ही बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स इंटू साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे हमको ये जो है ना राइट हैंड साइड, ये देखना कैसे मिलेगा, अब तो एकदम आसान हो चुका है, देख लो, x³ उसके बाद माइनस 5x इंटू कॉस एक्स प्लस x² इंटू साइन एक्स, उसके बाद ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस x³ प्लस यहाँ पे 5x इंटू कॉस एक्स माइनस x² इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको आप कैंसिल करते जाइए फटाफट से, ये देखो प्लस x³ माइनस x³, ये दीजिए कैंसिल, फिर माइनस 5x इंटू कॉस एक्स प्लस 5x इंटू कॉस एक्स, ये दोनों को यहाँ से खत्म कर दो।
अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो ये दोनों को भी यहाँ से गायब कर दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यही तो है राइट हैंड साइड में, यानी जो हमको लाना था वो तो हमने ला दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखे राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। ओके, तो ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका फंक्शन, दिया क्या है, सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग, और फिर यहाँ पर है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2f ऑफ x। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाए। प्रूफ वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको कितने सारे बताए, क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फिर जो राइट हैंड साइड में है वो लाओ। तो चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्या करेंगे हम, इससे इसको कंपेयर करो, तो बताओ x के प्लेस पर क्या है, इधर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा फंक्शन है इसमें जहां पे भी x है वहां पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना एकदम ध्यान से, इधर क्या है, लॉग है, तो लॉग यहाँ पे लेना पड़ेगा, लॉग ले लिया। उसके बाद क्या है 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स के प्लेस पर बताओ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझे कि नहीं। फिर नीचे 1 माइनस एक्स के प्लेस पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और फिर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद इधर नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या है माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x का साइन लगा दिया, फिर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब क्या किया जाए, तो ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, अरे आपको बताया था ना मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, देखो जैसे ऐसा कुछ है 1 अपॉन बी अपॉन सी, 1 नहीं, a अपॉन बी अपॉन सी। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, a इंटू सी जाएगा ऊपर, b आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा ना, ये घूम जाएंगे। देखो आपको पूरा ही करके बताती हूँ। ठीक है, ऐसे मैं डायरेक्टली बताने लगी फिर आपको कन्फ्यूजन होगा झूठ मूठ का, तो कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसके नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये इसके अपॉन में क्या है, ये पूरा है ना, तो इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो ऊपर है ना वो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। समझे कि नहीं, अभी समझ में आ रहा है आपको। अब बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचता क्या है, ये बचता है ना, चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और फिर जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फिर नीचे क्या आएगा, तो ध्यान से देखते जाइएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, हमें लाना क्या था, हमें तो ये चाहिए 2f ऑफ x चाहिए, पर ये सब क्या आ रहा है, रुकिए ना आएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग है तो लॉग लिख दिया। ये देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आता रहेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखो इधर एकदम ध्यान से देखना, आप समझ लीजिए, आपके पास ये है x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा कि नहीं, राइट, यही होगा। तो देख लो ऊपर वही तो है, 1 प्लस, देखो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अभी देखना नीचे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको एक्सपांड कीजिए यहाँ पे, ओके, इसको एक्सपांड करो तो क्या आएगा, अभी आपको पता है ना माइनस वाले में यहाँ पर माइनस आ जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देख लो ऐसा ही तो है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, समझ में आ रहा है आपको। तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 द होल स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब क्या,
अब जो स्क्वायर है ना उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, नीचे x माइनस 1 और फिर जाके पूरे का स्क्वायर। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले बताया था, log m रेज टू n रहता है तो क्या होता है, n जो है वो आगे आ जाता है, n इंटू लॉग m हो जाता है। तो यहाँ पर देख लो क्या है, 2 है, 2 को आगे बुला लो, 2 आगे आ जा तू, तो जब ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग और फिर जाके यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और फिर जाके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कुछ आपको सेम दिखाई दे रहा है, अरे ये क्या, इधर तो 1 माइनस एक्स है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 1 माइनस एक्स है ना, अच्छा इधर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस 1 आया, पर कोई बात नहीं, अभी चेंज करते हैं, 1 मिनट रुकिए, ये जो है यहाँ पे इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। ओके, मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे ये आंसर नहीं मिल रहा है, हमें जो लाना था वो तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, चलेगा, मतलब x प्लस 1 रहे या फिर 1 प्लस एक्स रहे, चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आ जाएगा, देखो 1 फिर जाके प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, तो ये तो ठीक है, ये तो सही है। अभी माइनस वाले में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अभी यहाँ पे जो हमने ये लिखा था ना, इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको एक्सपांड किया तो ये आता है और ये दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम है। देखो 1 इधर भी 1, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इधर भी माइनस 2x। ठीक है, तो अभी इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, चलेगा, तो इधर 1 प्लस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम, 1 प्लस एक्स और यहाँ पर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो मिल गया हमको हमारा आंसर, ये देखो इधर क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी वही है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 2f ऑफ एक्स। ठीक है, जो क्या है आपका राइट हैंड साइड है, देख लो जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने कर दिया। मेरी बात समझ पाए कि नहीं आप लोग, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 5th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी मैं आपको सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो ये एक बार ना ये प्रूफ वाले क्वेश्चन खत्म हो जाए, उसके बाद आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जैसे कि ऑड फंक्शन और ये इवन फंक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब वो सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए आपको उसे भी सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ वाले करते हैं, उसके बाद फिर हम वो टाइप के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 6th वाला क्वेश्चन। तो ये देखो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है log x अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सोचिए जरा। क्या करेंगे हम, प्रूव वाले में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करके जो राइट हैंड साइड में दिया रहता है वो हम लाते हैं। ठीक है, पता है आपको ये जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर दोनों एक साथ दिए रहते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी रहता है और इसके बगल में इसके सामने इसका आंसर भी रहता है। ठीक है, आपको बोल दिया जाता है कि ये उठा लो, इसको सिंप्लीफाई करो और ये लेकर के आओ। बाकी सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आंसर आपको कहीं पे दिखता है नहीं, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये एक फायदा है कि हमको इधर आंसर भी दिया रहता है। ठीक है, तो उसको देख देख करके हम लोग आंसर ला सकते हैं, समझे। तो चलो अभी करते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पे ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड, लिख लीजिए इसको एफ ऑफ ए प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इससे इसको कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे x के प्लेस पर क्या है, a प्लस 1 है, तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसमें x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे log, उसके बाद ये जो x है इसके प्लेस पर लिखोगे a प्लस 1, फिर नीचे x के प्लेस पर a प्लस 1 माइनस 1, राइट। देखो इसके प्लेस पे a प्लस 1 लिखा, माइनस 1 पहले से है, उसके बाद फिर प्लस का साइन f ऑफ a, तो इसका मतलब क्या, अभी x के प्लेस पर क्या है, a, राइट। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे a, तो यहाँ पे a अपॉन a माइनस 1 लिख दिया। अब क्या किया जाए, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, पता है क्या होगा, ये देखो प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब देखो लॉग की एक और प्रॉपर्टी आप लोग को जाननी चाहिए, कौन सी, ध्यान से देखते जाना। अगर ऐसा कुछ है log
m इंटू एन, ठीक है, log m इंटू एन। तो फिर आप क्या कर सकते हो पता है, log ना दोनों के पास ले लेने का, log m लिखना और फिर जाके log n लिखना, ठीक है, और फिर यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इंटू का, नहीं प्लस का। जब ऐसे मल्टीप्लाई रहता है ना तो प्लस का साइन आता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर ऐसा रहता, डिवाइड में रहता log m अपॉन n, तो फिर आप क्या करते पता है, ऐसे लिखते log m और फिर यहाँ पे log n लिखते, लेकिन यहाँ पे किसका साइन आता, माइनस का साइन आता, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे इंटू रहता है तो प्लस का साइन आता है, और ऐसे डिवाइड में रहता है ना अपॉन में, तो फिर माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे log है a प्लस 1 अपॉन ए, प्लस दोनों के बीच में, मतलब दोनों जगह log है और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो जब भी प्लस का साइन रहेगा तो फिर इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, log को ऐसे कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 1 अपॉन ए इंटू a अपॉन a माइनस 1। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब बताइए, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो a से ये कैंसिल हो गया, बचता क्या है, यहाँ पे आएगा log, उसके बाद a प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा a माइनस 1, ठीक है। तो देखिए, जो हमको लाना था वो तो हमने ला दिया। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ये देखो log a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 आ गया राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ, ठीक है। जो हमको प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। और ये जो रूल्स वगैरह मैं आपको बता रही हूँ ना बीच बीच में, ये जो सारे फॉर्मूले बता रही हूँ, उनको तो आप लिखते ही जाओ, ठीक है। लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर सोचते बैठोगे ये सब कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा फंक्शन क्या दिया है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, फिर अपॉन में आ जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। और देखो यहाँ पर t का वैल्यू क्या दिया गया है, इसको भी लिखते हैं, t इज इक्वल टू 5 प्लस 4x, फिर नीचे आ जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें शो करना है, क्या शो करना है, f ऑफ t विच इज इक्वल टू x, मतलब ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या दिया यहाँ पे, f ऑफ t, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, f ऑफ t मतलब क्या करना चाहिए हमको, जहाँ पे x है वहाँ पे t लिख देंगे, ऐसे करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम f, उसके बाद ये देखो t का वैल्यू इधर दिया गया है ना, तो इसको आप लिख लीजिए 5 प्लस 4x, फिर इसके नीचे 3x माइनस 1। समझ में आ रहा है आपको। देखो जब वैल्यू नहीं दिया रहता था, ठीक है, समझ लीजिए अगर t का वैल्यू नहीं रहता तो फिर आप क्या करते, ये वाले फंक्शन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप t ले जा करके रख देते और फिर आसानी से आप लोग आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर t का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, तो इसका यूज हमें करना पड़ेगा। तो जहाँ पे t है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, t का वैल्यू 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, तो देखो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको, ये दोनों को कंपेयर करो। तो x के प्लेस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 1। तो क्या करेंगे हम, ये फंक्शन में जहाँ पे भी x है वहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये पूरा जो है ना इसको उठा करके रख देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या है x, तो इसके प्लेस पर 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 5, फिर नीचे क्या आएगा, इधर क्या है देखो 3x के प्लेस पर ये पूरा लिखना है ना, भूलिएगा नहीं, 5 प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। अब आगे क्या किया जाए, तो चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 4x और इसका मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली कर दूँ, देखो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई ये पूरे में हो जाएगा, तो 5 3 से क्या होता है 15 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 15x और 5 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3x माइनस 1 से, फिर डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक काम करते हैं, पहले ये जो 3x का मल्टीप्लाई इधर अंदर कर देते हैं, तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 4 से क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या है -4 और इसके अपॉन में क्या है देखो 3x माइनस 1। समझे कि नहीं कैसे किया मैंने, समझे ना। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे 5 प्लस, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं ना, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो +5 -5, तो ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ये देखो 4x प्लस 15x क्या हो जाएगा 19x, तो 19x अपॉन 3x माइनस 1 आया। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 प्लस 12x, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो क्या होगा देखो 4 3 सा क्या होता है 12 होता है ना, और ये देखो माइनस में है, ओके,
आपको एक एक स्टेप में नहीं करके बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको आता होगा, ठीक है, आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ आपने पहले किया हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो -4 का मल्टीप्लाई ये 3x में करेंगे तो 4 3 12, यहाँ पे -12x हो जाएगा। फिर -4 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो +4 हो जाएगा, समझे कि नहीं। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 3x - 1। अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 19x, फिर इसके नीचे ये देखो, एक काम करते क्या करेंगे, इसके नीचे जो है उसे तो रहने दो, फिर इसके अपॉन में ये है ना, तो अभी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, 3x - 1 आ गया ऊपर, और ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो अभी ध्यान से देखना, 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 19, ठीक है। 12x - 12x, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये माइनस में ये प्लस में है, राइट, तो यहाँ पे खाली बस 19 ही आएगा, ठीक है। और ये देखो 3x - 1 3x - 1, ये दोनों को यहाँ से हमने कर दिया गायब, और यहाँ पर क्या होगा, देखो 19 से 19 कैंसिल, तो बचता क्या है, x बचता है, और यही तो हमको लाना था। आप लोग देख लीजिए राइट हैंड साइड में क्या है, x है ना, तो यहाँ पे जो हमको प्रूव करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला क्वेश्चन ये पिछले वाले के जैसा ही है ना, देखो वहाँ पे f(x) दिया था, फिर जाके t का वैल्यू दिया था, और हमें यही तो प्रूव करना था, राइट। तो सेम टू सेम उसी तरीके से है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से आपको इसे भी सॉल्व करना है। तो अगर आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आप मैच कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पे f(x) दिया गया है, t का वैल्यू दिया गया है, हमें f(t) = x ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या किया जाए, क्या करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले f(x) को लिख लेते हैं, क्या दिया, देखो x + 3/4x - 5, ठीक है। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f(t), ठीक है। अभी t का वैल्यू क्या दिया गया है, देखो उधर f(t) के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 + 5x/4x - 1, ठीक है ना। अब क्या होगा, इससे इसको कंपेयर करो, तो x के प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पर हम लोग ये पूरा जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या है, x के प्लेस पर 3 + 5x/4x - 1, उसके बाद +3, फिर नीचे क्या आएगा 4, x के प्लेस पर 3 + 5x/4x - 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे -5, ठीक है ना। अब आगे क्या किया जाए, तो क्या करेंगे हम, आपको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 5x, और देखो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही आएगा। फिर 4x - 1 का मल्टीप्लाई अभी 3 में करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको अभी पूरा डिटेल में बताती हूँ, यहाँ पे प्लस लिखा इधर 3, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस प्रकार से 4x - 1, ठीक है। और फिर इसके नीचे क्या आएगा पता है आपको, 4x - 1 आएगा, और क्या आएगा उसके बाद अभी इसके नीचे, यहाँ पे देखो 4 का मल्टीप्लाई इधर अंदर कर दो, 4 3 12 + 4 5 20x हो जाएगा। और फिर ये जो अभी डिनोमिनेटर में है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 4x - 1 का मल्टीप्लाई इस -5 में हो जाएगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5, उसके बाद यहाँ पे 4x - 1, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्या आएगा 4x - 1, ठीक है। अब बताइए हमको क्या करना चाहिए, तो अभी मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकती हूँ ना, कैंसिल कर देते, देखो 4x - 1 इधर भी, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ऐसे रेसिप्रोकल करके कैंसिल किया था, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको समझ आता है ना तो डायरेक्टली कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे 3 और 3, अच्छा 1 मिनट, अभी तो मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो यहाँ पे देखो 3 + 5x, 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 3 4 12x, 3 × -1 -3 आ जाएगा। फिर इसके नीचे यहाँ पर 12 + 20x -5 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 5 4 20x -5 -1, यहाँ पे आ जाएगा +5, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर +3 -3 कैंसिल, 5x + 12x, यहाँ पर आ जाएगा 17x, और इधर क्या होगा देखो +20x -20x, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 12 और 5 कितना होता है 17 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 17, तो 17 से 17 कैंसिल, आंसर क्या आ गया x आ गया, और यही तो हमको लाना था। देख लो राइट हैंड साइड में क्या है x है, तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड हेंस प्रूव, यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया, समझे कि नहीं। तो देखा आपने पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था कि नहीं, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पर
फंक्शन ये दिया गया है, पहले इसको लिखते हैं। देखो ये भी बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट है ही नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ना, अच्छा यहाँ पे अभी आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, बल्कि एक्स का वैल्यू निकालना है। देख लो यहाँ पर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1। अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू बताना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, गिवन में क्या है, गिवन यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1। ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या है, एफ ऑफ 2x प्लस 1, तो x के प्लेस पर क्या है, 2x प्लस 1 है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 लिखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर x के प्लेस पर 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3। अब क्या किया जाए, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे क्या होगा ना, इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आपको आता है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है कि भूल गए, याद रखना, भूलना है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका ये है, ये आपका भी है। तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab मतलब क्या, 2 इंटू 2x, 2 2 4x इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, उसके बाद प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। और फिर यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो ऐसे आपको बगल में लिख करके दिखाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो इसको उधर ले लेते हैं, तो इधर 0 बचेगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जब ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उधर गया तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सीधे से करके लिखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं, जी हाँ आएगा। फिर उसके बाद 4x और कहीं पे x है नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो, प्लस 4x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। 4 माइनस 3 प्लस 1, राइट, विच इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, घुमा सकते हैं, चलेगा। अब आपको ये कैसा दिख रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे मेथड हमने सीखे हैं, और सबसे कॉमन मेथड तो कौन सा है, फैक्टराइजेशन। हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, 3 इधर 1, तो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आएगा। अभी 3 के 2 फैक्टर्स बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे प्लस 4 आना चाहिए। तो 3 और 1 ले लेते हैं ना, 3 1 सा 3, और 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो चलिए करते हैं इसको, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1, समझे कि नहीं। इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3x को बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से हम लोग 1 को बाहर निकालते, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये देखो x प्लस 1 इधर भी, तो इसको एक ही बार लिखना। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, देखो x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 को उधर ले लो -1, या फिर x इज इक्वल टू 1 को उधर ले लो तो -1 हो जाएगा, और फिर जाके 3 को उधर लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x के ना आपको 2 वैल्यूज मिले हैं, एक तो ये -1 और दूसरा क्या, -1/3। समझ में आया आपको, समझे ना, यही तो हमको बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखिए x के वैल्यूज हमने निकाल लिए, x के 2 वैल्यूज हमको मिले, एक तो -1, दूसरा -1/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका फंक्शन 2x माइनस 3/3x माइनस 2, ठीक है। तो अभी देखो f ऑफ x यानी क्या, y, मतलब यहाँ पर ये जो है ना y का वैल्यू भी यही है और f ऑफ x का वैल्यू भी यही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू f ऑफ y, ठीक है। तो कैसे किया जाए, क्या करेंगे हम, देखो हमेशा हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, फिर उसको सिंप्लीफाई करते थे और राइट हैंड साइड लेकर के आते थे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब क्या, पहले हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, और इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि x हम लाएंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, f ऑफ y, ठीक है। अभी f ऑफ y का मतलब क्या, देखो एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ पर क्या है, y का वैल्यू ये दिया गया है, राइट। अब इससे इसको कंपेयर करो,
यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ वाई। तो क्या करेंगे हम, रुको पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ, उसके बाद यहाँ पे y का वैल्यू यही है ना, तो इसको लिख देते हैं 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 2। ठीक है, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या है एफ ऑफ y, तो y के प्लेस पे मैंने y का वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी पता है, अब इसको और इसको कंपेयर करो तो x के प्लेस पर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे हम, ये जो फंक्शन है ना इसमें जहां पे भी x है वहां पे हम लोग 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 2 पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x के प्लेस पर 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर जाके -3, फिर इधर नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते जाइए 3, तो 3x के प्लेस पर 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -2। बताइए कुछ आपको डिफिकल्ट लग रहा है? अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो -3 इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x, यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू -2, यहाँ पे आ जाएगा +6। समझ में आ रहा है आपको, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, थोड़ा डायरेक्टली कर रही हूँ। फिर इसके नीचे क्या आएगा, 3x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे 3 2 ज़ा 6x, फिर 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे -9 आ जाएगा। उसके बाद 3x का मल्टीप्लाई, 3x माइनस 2 को हम उधर ले लेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा -6x, -2 इंटू -2, यहाँ पे आ जाएगा +4। ठीक है, और फिर इसके नीचे 3x माइनस 2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब क्या किया जाए, तो 3x माइनस 2 से 3x माइनस 2 को कर दीजिए कैंसिल। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा -6 + 6 कैंसिल, यहाँ पे 6x - 6x, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब बचेगा क्या, एकदम ध्यान से देखो, इधर 4x माइनस 9x, तो 5 में से, अच्छा 9 में से 4 को ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x। ठीक है, और फिर इधर नीचे देखो -9 + 4, यहाँ पे आएगा -5, तो -5 से -5 कैंसिल, ये आ गया आपका x। ठीक है, जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, हेंस प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना था वो तो हमने प्रूफ कर दिया है ना। दोनों के दोनों इक्वली है ना। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आया, मतलब दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे आपका 10th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिन्हें आप लोग अगर चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आए ना, तो ये क्वेश्चंस तो एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है, फिर इधर टी का वैल्यू दिया गया, आपको एफ ऑफ टी बताना है। तो बताइए कितना सिंपल है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे टी का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद फिर इससे इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे वो जो टी का वैल्यू है उसे हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरूर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो अगला क्वेश्चन है ये प्रूफ वाला है। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी पहले फाइंड आउट कीजिएगा, फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे ना तो लास्ट में आपको ये आंसर मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% गारंटी है, आएगा तो सही। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर भी दिया गया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेना, इसको सिंप्लीफाई करना, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए, और भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही है, सिमिलर क्वेश्चंस है। ठीक है, जब भी कोई अलग क्वेश्चन रहेगा ना तो मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो ये और ये भी ये सिमिलर ही है, इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग कर सकते हैं। अब ये जो अगला वाला क्वेश्चन है ये भी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसे ले लो और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ये लेकर के आओ। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मैं आप लोग को करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला शायद से आप भूल गए होंगे, तो चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला याद दिला देती हूँ। यहाँ पर फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू 2f ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ये तो बड़ा ही आसान है, कैसे करेंगे पता है, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इससे इसको कंपेयर करो, जहाँ पे भी x है वहाँ पे अभी आपको रखना पड़ेगा 2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 और x के प्लेस पर 2x। ठीक है, अब देखो 10 2x के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, पता है कौन सा, ध्यान से सुनना, 10 2x इज इक्वल टू होता है 2 10x और फिर नीचे आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, जैसे ये 10 2x का है ना, उसी तरीके से sin 2x के लिए भी होता है, cos 2x के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद होने ही चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आपने क्लास 11th और 12th में
मैथमेटिक्स पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे आपने वो सारे फॉर्मूले ज़रूर देखे ही होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना चाहिए, हमें तो वो लाना है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे लिखा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर जो है ना, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, मतलब ये स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 10x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 10x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो जहाँ पे भी 10x है ना, उसके प्लेस पे हम लोग पुट कर देते हैं f ऑफ x। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर जाके 10x के प्लेस पर f ऑफ x लिख दिया। फिर नीचे भी वही होगा, देखो 1 माइनस f ऑफ x। अच्छा ये 10x के प्लेस पर f ऑफ x लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x और फिर जाके इसका स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो ये देखिए जो राइट हैंड साइड में वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखो 2 f ऑफ x फिर 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं राइट हैंड साइड, और जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको सिंप्लीफाई किया और ये हमने ला दिया, यानी कि राइट हैंड साइड हमने ला दिया। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे, तो आगे हम लोग ना वो जो ऑड और इवन फंक्शंस होते हैं ना, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बार बार आपको बोल रही हूँ कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सचमुच में कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं, सब कुछ कितना आसान है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हमें करना ही क्या है, बस वैल्यूज रखते जाना है, उसके बाद से हमको आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, पहले ये सारे क्वेश्चंस लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तो देखा ही होगा, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं ये मैंने आपको पूरा उधर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो उसी में मैंने आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में भी बताया था, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा तो आपको समझ में आता होगा। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं, है ना, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो देखो इवन फंक्शन मतलब क्या, वो फंक्शन जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के इक्वल आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आता है, f ऑफ x के इक्वल आता है, तो फिर हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ऑड फंक्शन किसको कहा जाता है, ऑड फंक्शन किसको कहा जाता है, अगर f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस f ऑफ x, मतलब ये जो माइनस है ना, अगर वो बाहर आ गया, ठीक है, अगर वो बाहर आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो फिर वो कौन से टाइप का फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आगे के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये है आपका 15 वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमें यहाँ पे करना क्या है, स्टेट वेदर द फंक्शन f ऑफ x इज इवन और ऑड। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन को लिख लेते हैं, f ऑफ x विच इज इक्वल टू a रेज टू x प्लस a रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x आया, ठीक है, मतलब माइनस बाहर आ गया, तो फिर वो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस बाहर नहीं आया, ये दोनों इक्वल रहे, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x रहा, तो फिर वो फंक्शन आपका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माइनस एक्स लिखा है, राइट। तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे अभी माइनस एक्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है a, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखते हैं, फिर जाके प्लस, उसके बाद a रेज टू, इसका पावर क्या आ जाएगा, देखो इधर क्या है, माइनस है, और x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया अपॉन में 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू a रेज टू माइनस एक्स आया, फिर जाके प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी a का पावर क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा, अपॉन में आ गया 2। ठीक है, अब मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनो, f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो ऐसे हम दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं a रेज टू एक्स, उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस a रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे f ऑफ x क्या था, ये था a रेज टू एक्स प्लस a रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स क्या है, देख लो जरा, a रेज टू एक्स प्लस a रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं, सेम टू सेम है कि नहीं, मिला लो। कुछ भी डिफरेंस है, थोड़ा भी डिफरेंस है, माइनस प्लस का कुछ भी डिफरेंस है, नहीं नहीं, दोनों क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे लिखते हैं कि दे आर फॉर f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू f ऑफ x। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके प्लेस पे हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं ना।
तो ये देखो ये दोनों आ गए इक्वल, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए थी, इवन फंक्शन के लिए, यानी ये जो आपका गिवन फंक्शन है ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि दे आर फॉर द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ओके, द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। समझ गए, तो बस इतना ही था। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि द फंक्शन इज ऑड। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ना ये एक ऑड फंक्शन है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे फंक्शन क्या दिया, पहले तो इसको लिख लेते हैं लॉग, उसके बाद फिर यहाँ पे x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये फंक्शन को ऑड प्रूफ करना है ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो अभी f ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या, जहाँ पे भी x है वहाँ पे अभी हमको क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, ये तो बात आप समझते ही हो। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ये जो x है इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर दीजिए। अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, चलो आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लॉग, उसके बाद इधर माइनस एक्स तो माइनस एक्स ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, प्लस रूट के अंदर 1, यहाँ पे देखो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। आपको तो पता ही है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया। तो अब देखो एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, एक काम करते हैं, एकदम ध्यान से देखना, लॉग को ऐसे ही बाहर रहने दो। ठीक है, लॉग को बाहर रहने दो, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस आ जाता। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्जुगेट। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स, और फिर जाके यहाँ पे एक काम करते ना, रुको एक काम करते, क्या करेंगे पता है, ऐसे आगे पीछे कर देते। ये आगे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है ना, माइनस जब भी बीच में रहे तभी अच्छा लगता है, तो इसको पहले ले लेते हैं, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसी से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसके कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इधर माइनस है ना तो फिर प्लस आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस है तो इधर प्लस एक्स आ जाएगा, फिर इधर नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या किया जाए, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते, देखो लॉग, उसके बाद फिर क्या होगा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, आपको याद है, आपने 8th क्लास में सीखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला। देखो आपको याद दिलाती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहता है ना, तो फिर आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सीखा है कि नहीं, पहले आपने कहीं ना कहीं तो सीखा ही होगा, 8, 9, 10th। ठीक है, ये सारे क्लास में आपने यूज किया ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, आप ऐसे समझिए कि ये आपका ए है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर नहीं, देखो यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे ए क्या है, ये है, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, फिर जाके माइनस बी, यहाँ पर क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर नीचे क्या आएगा, तो नीचे तो आपको पता ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतनी बात समझ गए, तो आगे का भी समझ जाओगे। अब क्या होगा पता है, ये देखो स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा क्या, लॉग, यहाँ पे ये रूट जा चुका है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये तो जैसा है इसको ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर यहाँ पे आता क्या है, लॉग 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसके नीचे प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस एक्स आएगा कि माइनस एक्स आएगा, ओके प्लस एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। राइट, अब क्या किया जाए,
तो याद है आपको एकदम स्टार्टिंग में हमने ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी लॉग की। देखो अगर ऐसा कुछ रहता है log 1/a तो फिर क्या लिखने का, log a लिखने का, लेकिन इधर माइनस का साइन लगा देने का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी तो कुछ वैसा ही है ना, 1/, ये समझो पूरा आपका a है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, a को ऊपर ले लूंगी और यहाँ पे माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस log, और a के प्लेस पर ये देखो 1 + x² + x, समझेगी नहीं। और यही तो है यहाँ पर, देख लीजिए इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, पहले हम x को लिख लेते हैं, बाद में वो रूट वाला लिख लेंगे, चलेगा ना, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस और फिर यहाँ पे 1 + x² ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला था, देखो f(-x). ओके, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये जो है log x प्लस √(1 + x²), तो देखो यहाँ पे भी वही है, यानी कि अभी अगर मैं इसके प्लेस पे f(x) लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आगे तो आना ही है क्योंकि इधर माइनस है ना। देखो इतने के प्लेस पे मैं f(x) लिख सकती हूँ, लेकिन माइनस तो अलग से है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, f(-x) इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, f(-x) इज इक्वल टू क्या आया, -f(x), है ना। माइनस जो है वो बाहर आ गया, देख सकते हो आप, बाहर आया है ना। मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ये एक ऑड फंक्शन है, यही तो हमको प्रूव करना था ना। तो ऑड फंक्शन के लिए यही वाली कंडीशन थी, f(-x) क्या होना चाहिए, -f(x) के इक्वल होना चाहिए। तो देख लो वैसे ही है, ये पूरा f(x) है, इसके आगे माइनस का साइन आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो लास्ट में आप लोग आंसर क्या लिखोगे, मतलब जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव कर दिया ना। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ओके, इधर नीचे लिख दो, ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ, द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, हेंस प्रूव। लास्ट में आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि हेंस प्रूव, यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो आपको ऐसे बताना चाहिए, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, इस प्रकार से लिख करके दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख करके उसके बगल में दिखा देना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इवन और ऑड वाला। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका फंक्शन। ठीक है, चलो इसको मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले। तो f(x) विच इज इक्वल टू x³ - 3x + sin x, उसके बाद क्या है +x × cos x। ठीक है, बताइए ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर f(-x) निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पर -x पुट करेंगे, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे -x लिखेंगे, इसका क्यूब -3 × x के प्लेस पर -x लिख देंगे, फिर जाके +sin × x के प्लेस पर -x प्लस ये x है ना, इसके प्लेस पर -x लिखेंगे, फिर जाके यहाँ पे cos और x के प्लेस पर आ जाएगा -x। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो -x³, तो आंसर क्या आएगा पता है आपको, -x³ आएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई 3 बार करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -x³, उसके बाद क्या होगा, देखो -3 × -x, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे हो जाएगा +3x। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो साइन के केस में क्या होता है, अगर एंगल में माइनस है तो फिर माइनस बाहर आ जाता है, तो ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया बाहर, हो गया -sin x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -x, और cos के केस में माइनस गायब हो जाता है, याद रखना हमेशा, तो यहाँ पे हो जाता है cos x। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, देखो cos और यहाँ पे -x रहा ना, तो फिर ये माइनस गायब हो जाता है, यहाँ पे खाली बस cos x आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अभी क्या किया जाए, देखो एक काम करेंगे, क्या करेंगे पता है, सब कुछ सेम टू सेम दिखाई दे रहा है ना, एक काम करते हैं, माइनस को हम लोग ना बाहर ले लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिए माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये माइनस में था ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में, यानी जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में था ना, तो ये अभी प्लस में हो जाएगा, उसके बाद ये भी माइनस में, तो अभी ये प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, f(x) क्या है, मिला लो जरा, x³ - 3x + sin x + x × cos x, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो फिर क्या लिखोगे, माइनस, और इसके प्लेस पर f(x) हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो f(-x) क्या आ गया, -f(x). तो ये कंडीशन किसके लिए थी, ऑड फंक्शन के लिए थी ना। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन।
समझ में आया आपको? द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इवन और ऑड के ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आपको बताना रहेगा ये इवन है कि ऑड है, ठीक है। और प्रूव करने वाला भी रहेगा कि आप प्रूव करो ये इवन फंक्शन है, ऐसा प्रूव करो। तो क्या करोगे, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे -x ले लो, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करो। गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, समझे कि नहीं? तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं ना, उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर कंपोजिट फंक्शन की तरफ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो f(x) दिया गया है और g(x) दिया गया है। तो सबसे पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं। f(x) कितना है देख लो ध्यान से, log x to the base 6, ठीक है। और फिर यहाँ पे g(x) कितना है, 6�3x, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर ना f(g) बताना है और g(f) बताना है, ठीक है। तो एक आप सीख लीजिए, अगर आपने ये सीख लिया दूसरा वाला आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों ही करवाऊंगी, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने तो ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, f(g) यहाँ पे लिख दिया। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे f है तो f लिखना, इधर g है ना तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना, यहाँ पे लिखना g(x), समझे क्या? f(g) है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पता है, इसको फॉक भी बोलते हैं या फिर f(g) ऐसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे f लिखना, पहले f है तो इधर f लिखना, उसके बाद g(x), ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, g(x) का वैल्यू इज 6�3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 6�3x, ठीक है। अब क्या करना है, तो इधर f है ना, तो इसके साथ कंपेयर करो, f(x) के साथ इसको कंपेयर करो, तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 6�3x मिलेगा। तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना f(x), इसमें जहां पे भी x है वहां पे हम लोग 6�3x लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर फंक्शन क्या है देखो, log x के प्लेस पर बोलो क्या लिखना है, 6�3x, तो यहाँ पे लिख दिया 6�3x, इधर क्या 6, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो log का रूल तो हमको पता ही है, क्या पता है देखो, log m⁻n अगर रहता है तो फिर n को आगे ले लेने का, n इंटू log m, समझे कि नहीं। तो ये देखो ये पावर में है ना, तो ये आगे आ जाएगा, ये आगे इधर आ गया log 6 to the base 6, ठीक है। अब log की एक और प्रॉपर्टी हमको पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, इधर ही लिख दूँ, इधर ही बता देती हूँ, देखो पहले ही बताया था, log a to the base a, आंसर क्या आता है 1 आता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है log 6 to the base 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इंटू 1 करेंगे तो 3x। तो देखिए हमने f(g) निकाल लिया, ये देखो f(g(x), इसका वैल्यू हमको मिल चुका है कितना 3x, समझे कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको अगला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, यानी कि ये सेकेंड वाला। चलो सेकेंड वाला आपको बता दो, लेकिन अगर आप चाहो तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं आया तो फिर देख लेना आगे। चलो आपको बताती हूँ, g(f) यहाँ पे x, ठीक है। तो अभी पहले क्या है, g है तो पहले g लिखना, उसके बाद ब्रैकेट, फिर जाके यहाँ पे लिखना है f(x), समझे। अब क्या करना है, तो f(x) ये देखो, तो क्या लिखेंगे g, और f(x) का वैल्यू क्या है log x to the base 6, समझे। अब क्या करना चाहिए हमको, क्या करेंगे बताओ, इसको अभी किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ करेंगे, नहीं, जब इधर f था तो इसके साथ किया था, अभी इधर g है ना तो इसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा log x to the base 6, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना जहाँ पे भी x है वहाँ पे x का वैल्यू ये पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 लिखा, फिर जाके 3, और x के प्लेस पर क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, तो लिख देते हैं log x to the base 6, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया, अभी इसके आगे क्या किया जाए, देखो आपको बताती हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी, अगेन प्रॉपर्टी बड़ी हेल्प कर रही है हमको। ये देखो, इसका जब ये पावर था तो मैंने इसको आगे ले लिया था, अब अगर ये आगे है ना तो मैं इसको ऐसे ऊपर लेकर के जा सकती हूँ, ठीक है। ऐसा रिवर्स भी हो सकता है। तो ये जो 3 है ना, इसको ये x के ऊपर ले लेते, तो क्या हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पे इसका पावर आएगा log x का क्यूब, ये 3 चला गया ऐसे पावर में, ठीक है। इसका बेस है 6, राइट। कौन सा यहाँ पे रूल हमने यूज किया, इधर आप बता सकते हो, log m⁻n इज इक्वल टू n इंटू log m, समझे। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया। तो देखो आपको एक और
एक और बात बताती हूँ, एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। लॉ की बहुत सारे रूल्स होते हैं, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ ना, तो सारे आप लिखते जाओ, ठीक है, कहीं पे अलग से, और जब भी एग्जाम रहेगा तो पढ़ करके जाना। तो अभी लॉग का एक और रूल होता है, देखो अगर ऐसा कुछ रहा ना, यहाँ पे ए है, ठीक है, और फिर जाके इसका पावर है, एकदम ध्यान से देखो, लॉग, और यहाँ पे है एक्स, और इसका जो बेस है ना वो क्या है, ए, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर जो है ना, अगर वही लॉग का बेस भी है, ये बेस है, ठीक है, ये क्या है आपका बेस है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर पता है क्या लिखने का, यहाँ पे जो भी आपका एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब जो भी कुछ वेरिएबल रहेगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इधर क्या है एक्स, तो इधर आप लिख दोगे एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ? देखो यहाँ पे ए है और लॉग का बेस भी वही है, मतलब जो इधर है वही इधर है, तो फिर इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको वैसा ही कुछ दिख रहा है, इधर 6, तो इसका बेस भी क्या है 6, तो फिर मैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकती हूँ, इधर क्या एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक्स क्यूब। समझे कि नहीं? तो मिल गया आपको आपका आंसर, यहाँ पे लिखे देयरफॉर जी ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, एक्स क्यूब। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। अभी इसके आगे हम लोग एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये टाइप के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ जी, राइट, यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो तो आपने सीखा था ना, अभी अभी मैंने सिखाया था। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स लिखेंगे, समझे कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा पता है आपको, यहाँ पर एफ और जी ऑफ एक्स कितना है देख लो, उधर 7x + 4, फिर नीचे आ जाएगा 5x - 3, ठीक है। अब क्या किया जाए, क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर कीजिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ दिस, तो क्या करेंगे एक्स के प्लेस पर, इसमें जहाँ पे भी एक्स है ना वहाँ पे हम लोग 7x + 4 / 5x - 3 पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या है 3, उसके बाद एक्स के प्लेस पर बोलो 7x + 4 / 5x - 3, ठीक है, ये लिख दिया। फिर जाके +4, और फिर यहाँ पे वैसे ना एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं कि नहीं। मुझे तो बहुत ही इजी लगते हैं ये फंक्शन वाले, ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना एकदम आसान, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं करवा रही हूँ ना सबके सब इजी वाले ही है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आप समझ ना पाओ, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अभी इधर क्या है देखो, x है ना, तो x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख देते हैं 7x + 4 / 5x - 3, उसके बाद फिर यहाँ पे -7, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 3 × 7 = 21, यहाँ पे आ जाएगा 21x, फिर 3 × 4 = 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। फिर ये 5x - 3 इसका मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, तो फिर इधर 4, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट उठाइए और इधर ला करके लिख दीजिए। फिर नीचे क्या आएगा, 5x - 3 आएगा, है कि नहीं। फिर नीचे क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई अंदर, 5 × 7 = 35x, 5 × 4 = 20, यहाँ पे आ जाएगा +20, ठीक है। फिर इधर -7 इसका मल्टीप्लाई, मतलब ये जो है ये उधर चला जाएगा, इसके पास तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5x - 3, समझे। फिर इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा, 5x - 3, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो 5x - 3 से 5x - 3 को कैंसिल कर दो। उसके बाद क्या होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 21x + 12, फिर 4 × 5x करेंगे तो 4 × 5 = 20x, 4 × 3 = 12, यहाँ पे आ जाएगा -12। फिर नीचे 35x, जी हाँ रहने दीजिए। अब इधर +20, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 7 × 5 = 35, यहाँ पे आ जाएगा -35x, और -7 × -3, तो 7 × 3 = 21, यहाँ पे आ जाएगा +21, ठीक है। अब इसके आगे इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो ये देखो +12 -12 कट गए, ठीक ना। और फिर यहाँ पे +35x - 35x कैंसिल, तो फिर यहाँ पे आता क्या है, बचता क्या है, देखो 21x + 20x दोनों को प्लस कर दीजिए, 41x आ जाएगा। फिर यहाँ पर 20 + 21 41, ये देखो 41 से 41 कैंसिल, बचता क्या है, उधर x बचता है, और यही तो है आपका राइट हैंड साइड, देख लो ध्यान से। मतलब
यहाँ पे जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड आ चुका है, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 19 क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए, उसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको बताती हूँ इसके आगे ना अभी हम लोग 1 से 2 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जो आपका वीडियो है ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये आपका चैप्टर ही खत्म कर दूंगी आज तो, ठीक है। आज आपका चैप्टर खत्म, ओके। फंक्शन एंड लिमिट्स, और लिमिट्स जो है ना इसका आपको बस बेसिक कंसेप्ट समझना है, तो इसके लिए मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले इसको खत्म करते हैं, तो एक काम करो, पहले इसको लिखो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो क्या करना है हमको, एलिमिनेट पैरामीटर थीटा फ्रॉम द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे देखो 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं, जिनमें से हमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है, थीटा को हटाना, ठीक है। ये जो थीटा यहाँ पे दिख रहा है इसको आप हटा दीजिए, इसी का मतलब होता है एलिमिनेट करना, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया रह सकता है, या फिर ऐसे, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एलिमिनेटिंग थीटा, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, और तो कैसे किया जाए इसको, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, राइट। और फिर यहाँ पर क्या है, एंड y इज इक्वल टू 5 sin थीटा, राइट। ये 5 है, ठीक। अब क्या करेंगे पता है आपको, ये जो 4 है ना इसको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा x/4 विच इज इक्वल टू cos थीटा। और यहाँ पर भी 5 को इधर ले लो, y इज इक्वल टू y/5 विच इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मुझे क्या करना है, ये थीटा हटाना है, ओके, समझते रहिएगा। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, पता है ना आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर क्या होगा, देखो y का स्क्वायर तो y, और 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे पता है, ये जो दोनों है ना इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, ये इक्वेशन 2, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये है आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का x²/16, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें इसको प्लस कर दीजिए, y²/25 विच इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं, चलेगा, ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया मैंने, इन दोनों को भी प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, थीटा तो गया ही नहीं, थीटा तो फिर से आ गया, अरे रुको ना अभी जाएगा। तो अभी देखो ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1, क्योंकि ना ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, जो आपने पहले क्लास 10th में तो सीखा ही होगा, पक्का से पक्का सीखा ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, समझे, याद रखना है इसको भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया, राइट। तो देख लो यहाँ पर जो आपका थीटा था वो यहाँ से गया कि नहीं, बताओ। इस इक्वेशन में कहीं पे आपको थीटा दिख रहा है, अगर दिखे तो मुझे बता दो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर, इतना ही करना था, ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को आना चाहिए। अभी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा अंतिम सवाल है, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश, ठीक है। यहाँ पे f(x) दिया गया है, ठीक है, log 1 + 10x, फिर हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं और करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f(π/4 - x), ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको कंपेयर करो, तो x के प्लेस पर ये है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है इसमें x के प्लेस पर π/4 - x पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम log, उसके बाद 1 + 10, और x के प्लेस पर क्या लिखना है, अभी बता रही थी ना मैं, ये लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं π/4 - x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, देखो आपको बताती हूँ। 10a - b का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है, 10a - 10b, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो 10 जो है वो दोनों के पास चला जाता है, तो 10a - 10b हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखने का 1, इधर माइनस ना तो इधर प्लस, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 10a × 10b लिखने का। अच्छा अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पे अगर प्लस होता तो फिर आप क्या करते,
तो पता है क्या करने का, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस आता है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, समझे। तो दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी फिलहाल में तो हम माइनस वाला कर रहे हैं ना, तो इधर माइनस ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब ये आपका एक फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो log 1 प्लस, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो क्या आता है 10a। तो यहाँ पे लिखेंगे 10a के प्लेस पर क्या है, π/4 माइनस 10x, फिर नीचे क्या आएगा, अभी अभी बता रही थी ना 1, इधर माइनस है तो इधर प्लस, फिर जाके 10 π/4 इंटू 10x, ठीक। अब क्या करेंगे, तो देखो 10 π/4 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पाई यानी क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180। तो 180 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 45 आएगा, करके देख सकते हो आप लोग। तो क्या आएगा 45, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ये जो 10 π/4 है ना, π/4 यानी क्या होता है 45। कैसे, देखो पाई यानी 180, अभी इसको डिवाइड करो, 4 4 16, इसमें से बचेगा तो 4 5 20, 45 डिग्री आए कि नहीं। तो 10 45 कितना होता है, याद कीजिए, अभी वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था ना, वो आपको याद आना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पहले से याद होनी चाहिए। तो 10 45 होता है, 10 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 10x के प्लेस पर तो 10x ही लिखेंगे, फिर नीचे क्या, यहाँ पे 1 प्लस 10 45 कितना होता है 1 होता है इंटू 10x, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आ क्या गया, यहाँ पे क्या आया 10x आया, ठीक है। अब हमें तो ये लाना है ना, पर ये सब क्या आ रहा है, रुकिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो log, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 1 प्लस 10x यहाँ पे आ जाएगा, फिर जाके प्लस 1 माइनस 10x आ जाएगा, फिर नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10x, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 10x से 10x कैंसिल, क्यों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल किया जाता है ना। उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log, और फिर इधर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 10x, ठीक है। आंसर मिला क्या, चलो देखते हैं ऊपर क्या है। अरे ऊपर तो ये सब कुछ है, ये सब क्या आ रहा है log 2 माइनस f(x), पर ये तो यहाँ पे तो ये आ गया। रुकिए, मिल गया आंसर। कैसे मिला आंसर, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे पता है आपको, देखिए log की प्रॉपर्टी हमने देखी है ना, मैंने आपको बताया था कि नहीं, हाँ मैंने आपको वो वाली प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। रुको मैं आपको ना इसे सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। अच्छा इसके आगे का ना अभी यहाँ पे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे का मैं इधर बताती हूँ। तो चलो अभी आगे का मैं आपको बताती हूँ। इधर आया क्या है, पहले तो इसको लिखते हैं log, फिर जाके यहाँ पर है 2/1 प्लस 10x, ठीक है, यही है ना। अब देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अरे वही वाली जो मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया था, log m/n। क्या होता है, log के साथ m लेने का, फिर log के साथ क्या लेने का, n को लेने का, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, अगर इंटू होता तो फिर प्लस का साइन, ठीक है, ऐसे डिवाइड में रहेगा तो माइनस का साइन, राइट। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log ले लेंगे, इसके साथ 2, उसके बाद फिर माइनस का साइन, फिर जाके यहाँ पे log, और इसके प्लेस पर, मतलब यहाँ पे n के प्लेस पर, ये देखो ये है ना 1 प्लस 10x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10x। आंसर मिला क्या, देखो जरा ऊपर, नहीं मिला, पर आंसर के करीब हम पहुंच चुके हैं, मिल गया आंसर, बस अभी एक लाइन और, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ, log 2 चाहिए था ना, आ गया है log 2, उसके बाद क्या चाहिए था, f(x) चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया log 1 प्लस 10x, ये थोड़े ना चाहिए, पर कोई बात नहीं, ये जो है ये किस दिन काम आएगा, इसको भी तो देखो जरा, क्या है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू log 1 प्लस 10x, तो यहाँ पे वही तो है, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं f(x), लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 2 माइनस f(x), ये लीजिए, राइट हैंड साइड आया कि नहीं, अब देख लो, मिला लो अच्छे से, जो हमको प्रूव करना था वो हमने किया कि नहीं, देख लीजिए, हेंस प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सबकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो फिर आपका काम खत्म, ठीक है। तो मैंने फंक्शन तो करवा दिया, अभी इसका नाम क्या है, फंक्शन एंड लिमिट्स। आपका जो चैप्टर है इसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो फंक्शन तो हो गया, पर लिमिट का क्या, लिमिट का तो नाम भी नहीं लिया मैंने, कोई बात नहीं, बताती हूँ आपको इसके बारे में। देखो लिमिट का ना हमको बस बेसिक समझना है, तो ये बेसिक आपको कहाँ पे मिलेगा, मैंने ना एक दूसरे वीडियो में, ठीक है, वो 12th स्टैंडर्ड का वीडियो है जिसमें मैंने ना लिमिट्स का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है ना। तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपको लिमिट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना तो वो भी आप कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो इसका बेसिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो को जरूर देखिए, समझे। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स खत्म होता है। बस आपको इतना ही सीखना है, ठीक है। बार बार बोलती हूँ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसके आगे के जो भी चैप्टर्स हैं यानी कि डेरिवेटिव, फिर जाके इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। हर एक लेसन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको सारे वीडियोस लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।